यूपी में चुनाव हो और भला आरक्षण को लेकर राजनीति न गरमाए, ऐसा तो नामुमकिन है। अमूमन हर छोटे बड़े चुनाव से पहले यूपी में आरक्षण को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन इस बार ये चर्चा अलग मोड़ में आ गई है। इसकी वजह है हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने यूपी में निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार के ओबीसी आरक्षण के ड्राफ्ट को रद्द करते हुए तुरंत चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर अक्सर चुनाव से पहले मामला क्यों गर्मा जाता है। ओबीसी आरक्षण को तय करने में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला की क्या भूमिका रहती है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के ड्राफ्ट को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग की तरफ से गत 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना निरस्त की जाती है। ये निर्देश दिया जाता है कि जब तक राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट अथवा शर्तों को हर तरह से पूरा नहीं किया जाता, तब तक पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हुई थी पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 5 दिसंबर 2022 को, उसको रद्द कर दिया है और माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट कराए, बगैर कोई डेडिकेटेड कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कंप्लायंस में आप कोई भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और चुनाव तुरंत कराने के लिए भी माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है, कहा है कि अगर आप ये ट्रिपल टेस्ट करा करके सारा डेटा कलेक्ट करके ही आप चुनाव करा सकते हैं। ओबीसी आरक्षण को जैसे ही कोर्ट ने रद्द किया, अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश ने भाजपा को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। बात ओबीसी आरक्षण की है तो ऐसे में भला विपक्ष ही नहीं बल्कि योगी सरकार के कई मंत्रियों को हाई कोर्ट का फैसला फटकने लगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिना ओबीसी आरक्षण होगा निकाय चुनाव। दरअसल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हवाएं तेज चलने लगी हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की सीटों की आरक्षण सूची जारी की थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं अपनाया। इस फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया था। क्या है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला? ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में राज्य को एक कमीशन बनाना होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे, जिसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है। हालांकि इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। ओबीसी आरक्षण देंगे फिर कराएंगे चुनाव। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। लखनऊ बेंच ने आज ओबीसी आरक्षण को समाप्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वो समयबद्ध रहते हुए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को कराए।
कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ओबीसी विरोधी बताया है, तो वहीं सरकार के मंत्री भी बीच बचाव करते हुए नजर आए हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस पूरे फैसले का स्वागत करती है और जरूरत होने पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जो उपापोह मचा था उसको लेकर अब सरकार क्या समयबद्ध रहते चुनाव कराती है या फिर एक बार चुनाव को लेकर समय की जो तारीख है उसमें बदलाव करती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। बहरहाल हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल पर किंतु परंतु के सभी सवालों पर ब्रेक लगा दी है। अगर योगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती देती है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा या फिर योगी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।